सभी को गुड मॉर्निंग। क्या आज आप यहाँ पर इसलिए खुश हैं? सच में खुश हैं? सच में खुश हैं? ये सच में अच्छा है कि जमा होकर परमेश्वर की आराधना करें, कि उसके वचन में समय बिताएं, उसकी उपस्थिति में समय बिताएं, उससे मुलाकात करें अलग-अलग तरीकों से। देखिए, हम यहाँ पर याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं पिछले कुछ रविवार से, और आज हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं। और ये तो महीने का आखिरी रविवार है, और आखिरी रविवार को हम यही करते हैं कि हम जानबूझकर इस रविवार को अलग रखते हैं कि प्रचार करें और हम लोगों को सरल संदेश बताएं जो प्रभु में विश्वास को प्रोत्साहित करे, चंगाई, छुटकारे और चमत्कार के लिए। तो इसे हम अलौकिक रविवार कहते हैं। अब इसका यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर दूसरे रविवारों में चमत्कार नहीं करते हैं, वो हर दिन अलौकिक काम करते हैं। आमीन। लेकिन बात यह है कि हम जानबूझकर इसे करते हैं। इसके पीछे कारण है कि हम खुद को याद दिलाते जाएं कि हम अलौकिक परमेश्वर की सेवा करते हैं। आमीन। कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर महान काम करने वाले, चंगाई और छुटकारा देने वाले हैं, और परमेश्वर ऐसे हैं, इस तरह से हम भूल जाते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे मसीह यात्रा में, तो हमने कई साल पहले इस बात का निर्णय लिया, हम हर महीने इसे मकसद के साथ करेंगे, इस बात पर गौर करेंगे और निरंतर विश्वास को बढ़ाते जाएंगे, और निरंतर हम खुद को याद दिलाएंगे कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो चमत्कार करने वाले हैं। तो इन सब में हम यानी परमेश्वर के लोग अनुभव करते हैं, वो हमारे जीवन में काम करते हैं और हम गवाही पाते हैं, निरंतर गवाही पाते हैं, ये सारी बातें। और देखिए, हम विश्वास करते हैं कि ये तो कलीसिया का निश्चय ही एक काम है, और वो ये है कि केवल वचन का प्रचार ही न करें, लेकिन सेवकाई करें परमेश्वर की सामर्थ का, ताकि परमेश्वर के लोग अनुभव कर सकें कि उसकी सामर्थ उनके जीवन में काम करती है। और इसका भाग है कि हम महीने का आखिरी रविवार हम अलग रखते हैं अलौकिक रविवार के रूप में, और हम यही तो करने वाले हैं। और कुछ पल हम यहाँ पर अपने आप को परमेश्वर का वचन याद दिलाएंगे, और फिर हम प्रार्थना करेंगे और लोगों की सेवकाई करेंगे, और फिर देखेंगे कि परमेश्वर अपने तरीके से क्या काम करना चाहते हैं। लेकिन हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपेक्षा करें। आमीन। तो इसका अर्थ है कि हमें अपेक्षा करनी होगी। हमें अपेक्षा करनी कि परमेश्वर काम करे, अपेक्षा करनी है कि वो काम करें। अगर हमारे पास अपेक्षाएं नहीं हैं तो हम जो भी कर रहे हैं वो बोरिंग होगा, सूखा होगा। पर हमारे पास अपेक्षा होनी चाहिए। हमें परमेश्वर से अपेक्षा करनी है कि सामर्थी काम करें, और ये गलत नहीं है, ये पाप नहीं है कि हम अपेक्षा करें। सच में विश्वास ये तो अपेक्षा करता है, ये अपेक्षा करने वाला है, बेताबी से राह देखता है, अपेक्षा करता है, परमेश्वर से आशा करता है कि हमारे जीवन में वो कुछ करें। तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपेक्षा करें। चाहे आप कहते हैं कि मुझे मेरे शरीर में चंगाई चाहिए, या फिर मेरे मन में, या परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थिति में सामर्थ्य रूप में काम करें, तो आप अपेक्षा करें, अपेक्षा रखिए कि परमेश्वर कुछ सामर्थ्य काम करें आपके जीवन में, जैसे हम वचन में कुछ समय बिताते हैं और फिर हम सेवकाई के समय में जाएंगे। देखिए, बहुत से अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा परमेश्वर चंगाई देते हैं। बहुत से तरीके हैं। ऐसा समय जब प्रभु महान रूप में काम करते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि नए नए लोग आए हैं जो कि ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं मसीह विश्वास के बारे में, शायद वो कुछ भी नहीं जानते हैं। शायद वो यहाँ पर ऐसे ही आ गए हैं, पहली सभा में यानी कलीसिया में पहली बार आए हैं, प्रभु उन्हें चंगाई देते हैं, और फिर हम सोचते हैं, जानते हैं ये कैसे हुआ है? परमेश्वर ने बस महान रूप में काम किया और बस ये हो गया। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो ये सब कुछ करते हैं और वो कर सकते हैं। परमेश्वर काम करते हैं अपनी उपस्थिति के द्वारा और महिमा के द्वारा। जब भी हम आराधना के समय में होते हैं और हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, उसकी उपस्थिति को पाते हैं, परमेश्वर की महान उपस्थिति होती है, उसकी महिमा के द्वारा होती है। तो ये समय होता है जब हम उससे प्राप्त कर सकते हैं हमारी चंगाई और चमत्कार। और हमने बहुत सी गवाहियां देखी हैं कि लोगों ने चंगाई पाई बस आराधना के समय में, और केवल आराधना के समय में यहाँ पर लोगों ने छुटकारा पाया। तो प्रभु अपनी उपस्थिति और महिमा के द्वारा काम करते हैं, प्रभु अपने अभिषेक के द्वारा काम करते हैं। तो जब हम अभिषेक को पहचानते हैं जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ है, और अलग अलग तरह के अभिषेक होते हैं,
और जब हम पहचानते हैं कि चंगाई और चमत्कार के लिए निश्चय अभिषेक होता है, तो फिर हम उस अभिषेक में बहते जाएंगे तो निश्चय ही चंगाई होगी ही। और परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा काम करते हैं। कई बार आपने पास्टर या फिर हमें देखा होगा, जैसे हम सेवा करते हैं तो कुछ दशाओं के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर इस दशा को चंगाई दे रहे हैं। ये तो ज्ञान का वचन है, और परमेश्वर ज्ञान का वचन इसलिए देते हैं ताकि हमें ये बताएं, मैं यही करने वाला हूँ, मैं यही कर रहा हूँ, और लोग उस वचन को स्वीकार करेंगे और चंगाई होगी या चमत्कार होगा। तो ज्ञान का वचन उसी के साथ चंगाई के वरदान या चमत्कार का वरदान, ये एक और मार्ग है जिससे परमेश्वर काम करते हैं। ऐसे बहुत से मार्ग हैं जिससे हम चंगाई पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। प्रभु भोज, प्रभु की मेज में शामिल होना, ये एक और सामर्थी पल होता है कि चंगाई पाए। और हमने कई गवाहियां देखी हैं जहां पर लोगों ने प्रभु भोज लिया, प्रभु में विश्वास के द्वारा चंगाई पाई। इसलिए हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि हमारे प्रभु भोज के समय में प्रभु पर विश्वास करें, चमत्कार के लिए विश्वास करें कि जीवन में कुछ होगा, क्योंकि प्रभु उसके द्वारा काम करते हैं। लेकिन आज सुबह मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, एक जो सबसे सामान्य तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई देते हैं, और वो है उसके वचन के द्वारा, यानी उसके वचन के द्वारा। तो आइए एक साथ मिलकर कहते हैं, उसका वचन चंगाई लाता है। एक और बार कहिए, उसका वचन चंगाई लाता है। तो ये तो एक सबसे सामान्य तरीका है कि परमेश्वर चंगाई लेकर आते हैं आपके जीवन में और मेरे जीवन में। तो आज रविवार की सुबह मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं इस बात के बारे में। देखिए, बाइबल में ये बात बहुत ही स्पष्ट है और हम सब लोग सहमत होंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करते हैं। जब आप बाइबल खोलते हैं तो पहले ही वचन से, यानी उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1 से, ये सच्चाई हमारे सामने लाकर रखी गई है। ये कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, यानी जल के ऊपर। और फिर वचन 3 कहता है, जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यानी बाइबल के बिल्कुल शुरुआती वाक्यों में बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं। वो केवल बोलते हैं, वो बस कहते हैं, और उसका वचन सब कुछ अस्तित्व में लेकर आता है। परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा काम करते हैं। इसके लिए बहुत से वचन हैं। कुछ वचन याद दिलाना चाहता हूं। भजन अध्याय 33 वचन 6 और 9 कहते हैं, आकाश मंडल यहोवा के वचन से बना, और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। वचन 9, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा हो गया। जब उसने कहा तब हो गया, उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। बस यही परमेश्वर का वचन, उसने आज्ञा दी, उसने बस कहा और ये हो गया। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करते हैं। जब वो कुछ करना चाहते हैं, वो बस बोलते हैं, खोलते हैं, वो भेजते हैं अपना वचन। जब आप नए नियम में आते हैं, नया नियम हमें यही बात बताता है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3, और बाइबल कहती है कि विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। दूसरे शब्दों में, ये जो दृश्य है वो तो अदृश्य में से बाहर आया है, जो स्वाभाविक है वो बाहर आया उस आत्मिक में से। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश बनाया गया। ये सारी जो इतनी बड़ी सृष्टि है, ये सब जो है, ये तो बस परमेश्वर के वचन से आया। जरा कल्पना कीजिए कितनी सामर्थ या ऊर्जा खोली गई होगी या ये भेजी गई होगी कि सारी सृष्टि को इस तरह से बना दें। और केवल वचन से ही सारी सृष्टि नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर का वचन इसे थामे हैं, इसे संभाले हुए है। वो सारी चीजों को सही जगह पर रखता है। हम इसके बारे में इब्रानियों 1:3 में पढ़ते हैं। ये कहता है यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप है, और ये कहता है कि वो सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है।
तो ये जो सारा संसार है इसे संभाला गया है, ये चलाया जा रहा है, इसे बनाए रखा गया है, ये तो चलाया जा रहा है परमेश्वर के वचन से। क्या आप सुन रहे हैं? वचन इतना सामर्थी है, और इसलिए जब परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहते हैं, या मुझे, जब परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं कि छुटकारा लाए या आपकी परिस्थिति को बदल दे, कि बीमारी को तंदुरुस्ती में बदल दे, गरीबी को संपन्नता में पूरी तरह बदल दे, और हमें हमारे सारे बंधनों से छुड़ाए, ताकि हम तो छुड़ाए जाए और आज़ादी में चलने लगे, कि हमारे मन और भावनाओं को चंगाई दे। वो इसे कैसे करेंगे? उसी तरह से साथ ही इस समझ को आप प्राप्त कर ले कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ कितनी महान है, कि ये जो सारी सृष्टि है ये तो बनाई गई, ये संभाली गई, ये अभी संभाली जा रही है परमेश्वर के वचन से। क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो परमेश्वर के वचन की सामर्थ ठीक नहीं कर सकती है? इसके बारे में सोचिए। तो परमेश्वर जब आपको और मुझे चंगाई देना चाहते हैं तो वचन के द्वारा देते हैं। भजन 107 वचन 20, हम इस वचन से बहुत परिचित हैं। वो, आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। चंगाई और छुटकारा परमेश्वर इसे आपके और मेरे जीवन में कैसे करेंगे? वो अपना वचन भेजते हैं और उनको चंगाई देते, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालते हैं। तो अगर आप और मैं किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं, शायद आर्थिक रीति से, शायद आपके दफ्तर की जगह पर, या फिर संबंध की समस्या है, चाहे वो जो भी हो, जो ध्यान भटकाता है, परेशान करता है, मुश्किल लाता है, तो फिर स्वर्ग से छुटकारा कैसे आएगा? क्या वो आपको फेडेक्स से भेजा जाएगा, डॉन्जो से या स्विगी से? वो कैसे आएगा? उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगाई दी, और जिस गड्ढे में वे पड़े थे उससे उन्हें निकाला है। और इसलिए परमेश्वर का वचन इतना महत्वपूर्ण है। ये तो एक माध्यम है, मैं इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं। ये तो वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ भेजी जाती है आपके और मेरे जीवन में, कि चंगाई लाए, छुटकारा लाए, कि परमेश्वर का काम लाए। नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से 22, ये फिर से परिचित वचन है। राजा सुलेमान, जिसे उसके पिता राजा दाऊद ने सिखाया, वो लिखकर कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन उनको अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। कहता है, मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, मेरी बातों को, मेरे वचन को ऐसे न छोड़ दे। क्यों? क्योंकि मेरे वचन, मेरी बातें तो जीवन हैं और सेहत है, तुम्हारे पूरे शरीर के लिए, सिर से लेकर पैर के तलवे तक। इस बीच में जो भी है, परमेश्वर का वचन उसे ठीक करेगा। आमीन। तो परमेश्वर कहते हैं कि मेरा वचन ये तंदुरुस्ती है, या ये चंगाई लाता है, परिपूर्णता लाता, औषधि है। मेरा वचन तो तंदुरुस्ती है तुम्हारे पूरे शरीर के लिए। तो चलिए एक साथ इसे कहते हैं, अपना हाथ उठाइए और मेरे बाद दोहराइए। परमेश्वर का वचन तंदुरुस्ती है, चंगाई है, परिपूर्णता है और औषधि है मेरे पूरे शरीर के लिए। आमीन। अब इसके बारे में सोचिए। मेडिकल प्रोफेशन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद मैं उदाहरण के रूप में उपयोग कर रहा हूं। हम हॉस्पिटल में जाना या डॉक्टर के पास जाने के विरुद्ध में नहीं हैं। कहिए कि अगर आप डॉक्टर के पास गए, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या कहते हैं? आपने डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट की, वो चाहते हैं कि एक और अपॉइंटमेंट करें। शायद वो आपसे कहें कि आप जाकर ये सारे टेस्ट करवा लीजिए, ये स्कैन्स और ये एक्सरेज। शायद वो चाहे कि 2 या 3 स्पेशलिस्ट से मिल लें और सारे रिपोर्ट्स लेकर वापस आए, और फिर वो शायद उसके कारण कोई
निर्णय ले और फिर वो कहें ठीक है, ये तो उपचार का प्लान है। कई बार ये बहुत ही सरल होता है कि दिन में 3 बार ये दवाइयाँ लेना, अगले 7 दिनों तक दिन में 3 बार ये दवाइयाँ लेना। और कई बार ये तो शायद इससे भी कोई बड़ी बात हो सकती है। लेकिन कोई भी डॉक्टर के पास जाकर नहीं कहता, डॉक्टर एक बार में ही मुझे ठीक कीजिए, मैं वापस नहीं आऊँगा। शायद वो आपसे कहें कि फिर मत आना अभी भी चले जाओ। यानी देखिए, दूसरे शब्दों में वहाँ तो उपचार का प्लान है और उसमें एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा चंगाई दी जाती है। वो काम करते हैं, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं या जब हम चर्च के बारे में सोचते हैं, चर्च में चंगाई की सेवा के बारे में सोचते, कई बार हमारी अपेक्षा गलत जगह पर होती है। कहते हैं, पास्टर मुझ पर हाथ रखिए, मैं भी चंगा होना चाहता हूं, या बस अपना हाथ मेरे ऊपर से घुमाइए और मेरी बीमारी जाएगी। जैसे हमने कहा, ऐसा समय होता है जहां परमेश्वर इस तरह से काम करते हैं, महान रूप में, जहां परमेश्वर की उपस्थिति, महिमा और अभिषेक होता है, या चंगाई के वरदान काम करते हैं, प्रभु महान काम करते हैं। ऐसे समय में ये चमत्कार तो होते ही हैं, लेकिन समझ लीजिए कि ऐसे दूसरे सामान्य तरीके हैं जिससे प्रभु आपको और मुझे चंगाई देंगे, और वो तो उसके वचन के द्वारा है। कई बार देखिए, ज़्यादा बार ऐसा होता है, लेकिन उसके वचन को हमें निरंतर ऐसे लेते चले जाना है। इसलिए उसने कहा, ध्यान धर के सुन। ये नहीं कहा एक झलक देख ले, एक नज़र देख। उसने कहा, ध्यान धर के सुन मेरे वचन को, अपने कान मेरी बातों पर लगा और इन्हें अपने मन में धारण कर, और इन्हें अपनी आंखों की ओट न होने दे। जिनको ये प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के चंगे रहने का कारण है। दूसरे शब्दों में, मैं परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेता हूं जानबूझकर, ये जानते हुए कि ये मेरे शरीर में चंगाई लाएगा। कई बार ये तो होता है बस एक ही संदेश के द्वारा, यानी बस ये तो अद्भुत है, विश्वास आता है, चंगाई होती है। लेकिन कई बार आपको परमेश्वर का वचन सुनते चले जाना है, काफी लंबे समय तक आपको परमेश्वर का वचन सुनते रहना है, और उसका वचन काम करेगा और चंगाई की सामर्थ खोलेगा हमारे शरीर में। क्या आप सुन रहे हैं? वो यही तो कहता है, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, इसे अपने मन में धारण कर, तब चंगाई आएगी। ये पूरे शरीर की तंदुरुस्ती या आपके शरीर को चंगाई देगा। देखिए, ऐसे कई बार होता है जब हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं, बीमार महसूस करते हैं। हाँ ठीक है, मुझे आराम करना होगा, मैं आराम करूंगा, मैं लेट जाऊंगा, जो भी हो, लेकिन जानबूझकर अपने लिए परमेश्वर के वचन को लेते जाऊंगा, उस वचन को बोलूंगा, उस वचन पर मनन करूंगा, अपनी बाइबल खोलूंगा, चंगाई के वचन पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि उसका वचन तो चंगाई है मेरे पूरे शरीर के लिए। क्या आप इसे समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, इसे अपने मन में रख, मेरा वचन तो चंगाई है तुम्हारे पूरे शरीर के लिए, यानी आपके सिर से लेकर पैर के तलवे तक, और इस बीच में जहां भी समस्या है शरीर या मन में, उसका वचन चंगाई देगा। लेकिन आपको इसे लेना है और खुद इसे लेते जाना है। ये वचन है, वचन ले ले। जब हम प्रभु यीशु मसीह की चंगाई की सेवकाई को देखते हैं, हम देखते हैं जैसे सुसमाचारों में है कि यीशु ने बहुत से अलग तरीके से सेवकाई की। ऐसा समय था जब वो बेतसदा के हौदी के पास में गए, और वहां उस हौदी के पास बहुत से लोग थे, बहुत से बीमार थे, पर एक व्यक्ति से कहा कि तू अपनी खाट उठा और चल, और बाकी सबको बीमार ही छोड़ दिया। तो यीशु ने केवल ऐसा क्यों किया? खैर, उसने बताया और कहा, अपने पिता को जो करते देखता हूं वही करता हूं। तो पिता ने एक व्यक्ति की और मेरी अगुवाई की, एक चमत्कार, खत्म। बाकी सब लोग ऐसे ही छोड़ दिए गए। क्यों? ये परमेश्वर का महान काम है। कुछ परिस्थिति में लोग आए, एक अंधा व्यक्ति आया तो उसने अपने थूक से कीचड़ बनाया और उसकी आंखों पर लगाया और कहा, शीलो के हौदी में इसे धो ले। उसने ये सभी के लिए नहीं किया है। कोई ऐसे मिट्टी से चंगाई की सेवा नहीं।
सुबह से शाम तक कीचड़ बनाए, लोगों की आंखों पर लगाए, जाओ धो। नहीं, ये तो अलग था उस एक व्यक्ति के लिए। क्यों? पिता यह करना चाहते थे तो इसने किया। लेकिन हम इसमें ये बात तो देखते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तो अलग थे और कुछ लोगों के लिए बनाए गए थे। हम उन्हें प्रभु के महान काम कहते हैं, परंतु लेकिन निश्चय ऐसी चंगाई की सेवकाई थी जो बड़ी भीड़ के लिए उपलब्ध थी। तो ऐसे केस में हम क्या देखते हैं? यीशु तो करते चले गए प्रचार और शिक्षा देना और चंगाई। मत्ती अध्याय 4 वचन 23 और 24 बाइबल कहती यीशु सारे गलील में फिरता हुआ वो क्या कर रहे थे? उपदेश दे रहे थे, प्रचार कर रहे थे और चंगाई दे रहे थे। और इस तरह से बड़ी भीड़ की उन्होंने सेवकाई की। लोग आए, उसने समय बिताया, उपदेश दिया और प्रचार किया, मतलब उन्हें वचन सिखाया। उसने प्रभु राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और फिर चंगाई और चमत्कार होने लगे। मत्ती अध्याय 9 वचन 35 में यही बात है। तो वो उपदेश और प्रचार करते गए और चंगाई दी। उसने उन्हें पहले वचन दिया। उसने क्या सिखाया? पुराने नियम से। शायद उसने उन्हें वही बात बताई जिन्हें आज सुनने का हमें सौभाग्य मिला है। कहा होगा, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो हमारी परमेश्वर के साथ वाचा है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं। कल्पना कर सकते हैं, यीशु ने वही वचन कहे जो आज आप और मैं कहते हैं, क्योंकि उसके पास वही पुराना नियम वहां पर था और उसी से उसने सिखाया। उसने उनसे कहा होगा, परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है कि वो हमारे अन्न और जल पर आशीष देगा, सारी बीमारी हमारे मध्य से दूर करेगा। उसने उन्हें सिखाया, उसने प्रचार किया, घोषणा की, सुसमाचार की और फिर उसने चंगाई दी। और इसलिए आप इसे पलटा सकते हैं और देखिए कि क्या हुआ यहां पर बड़ी भीड़ के दृष्टिकोण से। भीड़ के आप इसे पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 5 वचन 15 में कि बड़ी भीड़ आ गई क्या करने? कि वो उन पर अपना हाथ फहराए, अपना हाथ घुमाए। नहीं, ये क्या कहता है? सुनने के लिए और चंगा होने के लिए, बस यही। तो बड़ी भीड़ आई, लूका 5 वचन 15, परंतु उसकी चर्चा और भी फैल गई। चलिए पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। लूका 5, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई, कहता है। वो किस लिए आए थे? कि वे सुने और चंगे हो जाएं। तो जो सुनना है वो चंगाई के पहले आया। दूसरे शब्दों में बैठकर सुनना था। कई बार यीशु का संदेश 3 दिनों तक चलता था। धन्यवाद कि हम 40 मिनट तक बैठते हैं लेकिन वो बैठकर 3 दिनों तक सुनते ही रहें, पूरा दिन भर, कोई लंच ब्रेक नहीं। 3 दिन उन्होंने सुना। वे सुनने के लिए ही आए थे और चंगे होने के लिए। देखिए, आज चर्च में यही मनोदशा होनी चाहिए और मैं इसके विरुद्ध में नहीं हूं कि परमेश्वर का महान काम हो जहां बस भीतर आए और परमेश्वर की उपस्थिति हो और चंगाई पाए। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन हम प्रभु के साथ धीरज नहीं रखते हैं। परमेश्वर अभी चंगाई दे। सुनना नहीं, प्रभु मैं सुनना नहीं चाहता, चंगाई दे दे। मैं चंगाई के लिए आया, सुनने के लिए नहीं। पर सुनने के बाद चंगाई आती है। वो आए कि वो सुने और चंगे हो जाएं। देखिए, अगर आज यहां पर यीशु सेवा करते, शायद वो हमसे 3 दिनों तक बातें करें, पहले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने से पहले।
उसने तब किया था, अभी भी करेंगे। मतलब क्या आकर यीशु को 3 दिनों तक सुनना होगा? हाँ, मैं सोचता हूँ उसने तब ऐसा किया, अभी फिर से करेंगे। वो सुनने के लिए आए और चंगा होने के लिए आए थे। सुनना क्यों जरूरी है? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। लूका अध्याय 6 वचन 17 में ये फिर दोहराता है। लूका वो तो चिकित्सक था, वो एक डॉक्टर था, ये डॉक्टर लिख रहा है। इसका मतलब वो सारी बातों का मूल्यांकन करता है। वो कह रहा है लोग क्यों चंगे हो रहे थे, यीशु सेवा में क्या कर रहे थे। यहाँ चिकित्सक रिपोर्ट करता है। लूका अध्याय 6 वचन 17। तब वो उनके साथ चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत से लोग, गौर से सुनिए, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे। और इसी तरह से हम बड़ी भीड़ की सेवकाई करते हैं। वो सुनने के लिए और चंगे होने आए। ऐसे भी कुछ लोग थे जैसे कि बेतसदा के यहूदी के पास का पुरुष, जिसे यीशु ने कहा अपनी खाट उठा और चल। ये तो परमेश्वर का महान काम था। हम कह सकते हैं चंगाई का वरदान खोला गया या अभिषेक खोला गया था। हम इसका विवरण देख सकते हैं। लेकिन वो काम कुछ लोगों के लिए था, लेकिन साथ ही भीड़ के लिए भी। उसने कैसे सेवा की? हमेशा ऐसे ही किया। उसने शिक्षा दी, प्रचार किया और चंगाई दी। वे आए कि सुने और चंगे हो जाएं। तो परमेश्वर के वचन का सुनना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की ओर से चंगाई प्राप्त करें। और हमें भी परमेश्वर का वचन सीखना। आप घर में से सुन सकते हैं, मतलब आप बाइबल खोल सकते हैं और वचनों को देख सकते हैं। और अवश्य ही चर्च की ओर से ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको वचन बताए, वचन में से सिखाए, और इसलिए हम समय लेते हैं, वचन की सेवा करते हैं। लेकिन बात तो ये है कि निश्चय परमेश्वर के वचन को सुनना होगा ताकि हम परमेश्वर की ओर से चंगाई प्राप्त करें। क्या आप समझ रहे हैं? वे सुनने और चंगे होने आए। हम ऐसे कुछ उदाहरणों को देखते हैं। यानी हम लहू बहने वाली उस स्त्री की कहानी जानते हैं मरकुस अध्याय 5 से। और उस स्त्री ने चंगाई कैसे पाई, ये इस तरह से शुरू करता है। वचन 27 से हम देखेंगे। वचन इस तरह शुरू होता है। उसने यीशु के बारे में सुना था और फिर उसने अपने आप से ये कहा कि अगर मैं जाकर उसके वस्त्र ही को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। ये कैसे शुरू हुआ? उसने सुना कि यीशु क्या कर रहे हैं। उसने सुना कि क्या हो रहा है। उसने सुना कि लोग चंगे हो रहे हैं। तो यीशु के बारे में सुनना महत्वपूर्ण है। उसने यीशु के बारे में सुना और फिर उसमें विश्वास आया। उसने कहा अगर मैं जाऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और यीशु ने उससे कहा कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसमें यह विश्वास कैसे आया? उसने सुना और फिर उस पर काम किया। अब इस सुंदर उदाहरण को देखिए। प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 8 से 10। ये तो पौलुस और बरनबास की सेवा के बारे में है। वो अपनी पहली मिशनरी यात्रा पर थे और वो आए यहाँ लुस्त्रा में। प्रेरितों के काम 14 कहता है कि लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा हुआ था जो पांव का निर्बल था। वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। ये मनुष्य, अगला शब्द क्या है? चलिए फिर पढ़ते हैं। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। तो ये कैसे शुरू हुआ? इस मनुष्य ने सुना। तो अवश्य ही पौलुस प्रचार कर रहा था, और जो पौलुस प्रचार कर रहा था उससे उसके हृदय में विश्वास आया। हम नहीं जानते पौलुस का संदेश कितना बड़ा था। वो तो सारी रात प्रचार करता था, तो मुझे पता नहीं कितने समय तक वो संदेश था। लेकिन इस मनुष्य ने सुना और पौलुस जो भी प्रचार कर रहा था उसके हृदय में विश्वास आने लगा, विश्वास उभरने लगा कि शायद मैं चंगा हो सकता हूं। और विश्वास उभरने लगा। इस मनुष्य ने पौलुस का प्रचार सुना, विश्वास आने लगा। और फिर क्या हुआ? और पौलुस ने जान लिया कि इसमें चंगा होने का विश्वास तो है। इसलिए हमें वचन सुनना जरूरी है
क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, परमेश्वर का वचन। और कई बार हमें काफ़ी लंबे समय तक वचन सुनना पड़ता है, क्योंकि हम में हर तरह के संदेह होते हैं, हर तरह के सवाल होते हैं। यदि, परंतु, शायद, और जैसे हम वचन सुनते रहते हैं तो इनसे निपटा जाता है और हमारे हृदय में विश्वास बढ़ता है, और फिर हमें विश्वास होता है कि हम चंगे हो जाएं। और फिर हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। देखिए वचन 10 में, और पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उठकर चलने फिरने लगा। तो उसने वचन सुना, विश्वास आया, और फिर उसने उस पर काम करने के लिए कहा, तुम कुछ करो, खड़े हो जाओ, और वो चंगा हो गया। तो आज के दिन हम ऐसा ही करेंगे। अब देखिए अगले 10 मिनट या इस समय में मैं आपको याद दिलाऊंगा चंगाई के बारे में, प्रभु के वचन मैं बस याद दिलाऊंगा। और जैसे हम वचन सुनते हैं, मैं चाहता हूं आप कहिए, वो वचन मेरे लिए है। ठीक है, चाहे आपकी जो भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, शरीर या मन, मैं तो बस यहां चंगाई के वचन आपको याद दिलाऊंगा। जैसे आप वचन सुनते हैं, कहिए, वचन मेरे लिए है। आप उसे ले ले, और फिर हम उस वचन पर काम करेंगे आज ही। क्या आप तैयार हैं? तो देखिए निर्गमन अध्याय 15 वचन 26, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आइए एक साथ कहते हैं, परमेश्वर ही वो प्रभु हैं जो मुझे चंगाई देते हैं। आइए इसे विश्वास के साथ कहिए, जानते हैं, परमेश्वर ही है जो मुझे चंगाई देते हैं। निर्गमन अध्याय 23 वचन 25 और 26 में कहते हैं, तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। और वो ये कहता है कि मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये पुराने नियम की प्रतिज्ञा है। हम तो नई वाचा है, और बाइबल कहती है कि ये उत्तम वाचा है और इसमें उत्तम प्रतिज्ञाएं हैं। हम ये प्रतिज्ञा पढ़कर कह सकते, परमेश्वर मेरे पास इससे उत्तम है। आमेन। तो चलिए इसे कहते हैं, मैं अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा करता हूं। वो मेरे अन्न और जल पर आशीष देते हैं, और वो मेरे मध्य में से रोगों को दूर कर देते हैं। सच में से विश्वास के साथ में कहिए, और वो मेरे मध्य में से रोगों को दूर कर देते हैं। आमेन। और फिर अगले वचन में कहता है कि किसी का गर्भ नहीं गिरेगा और न कोई बांझ होगी, मैं तेरी आयु पूरी करूंगा। मुझे याद है कुछ समय पहले जब हमारा नेपाली चर्च था, कुछ साल पहले हमने उन्हें रिलीज़ किया, क्योंकि वो अच्छी सेवा कर रहे थे, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास हमारी नेपाली सभा होती थी, और मुझे याद है, यानी हमारे एक असिस्टेंट पास्टर, नेपाली पास्टर, असिस्टेंट पास्टर, वो हमारे बाइबल कॉलेज के ग्रेजुएट है। तो वो और उनकी पत्नी, यानी पहला बच्चा मिसकैरेज हो गया, और वो आकर मुझसे ऑफिस में मिले, और मैं तो उनका दुख देख सकता था। जानते हैं, उन दोनों को दुख था, और खास करके पत्नी को। और मैंने अपनी बाइबल में ये वचन खोला, और बाइबल में यही तो कहा गया है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे देश में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, ना कोई बांझ होगा। ये वचन है, इस पर विश्वास करते हैं। मैं आशा की एक छोटी चिंगारी देख सका, बस एक छोटी प्रोत्साहना उस बहन के जीवन में। हमने प्रार्थना की। 1 साल बाद वो वापस आए, और वो चाहते थे कि मैं, यानी ये पहला कुछ खिलाना पास्टर आपको करना चाहिए, ये जो स्पून से उसे खिलाना है। वो बच्चे के साथ आए। जानते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, उसका वचन काम करता है। मैंने प्रोत्साहित किया कि उस वचन पर विश्वास करें।
हम ऐसे प्रभु की सेवा करते हैं जो हमारे अन्न जल पर आशीष देते हैं। वो हमारे मध्य से सारे रोग दूर करते हैं और हम अपनी आयु के दिन पूरे करेंगे, मतलब अपना पूरा जीवन हम जिएंगे। हमें पहले मरने की ज़रूरत नहीं, हमें जल्दी मरने की ज़रूरत नहीं। आप अपने जीवन को पूरी तरह जिए। ऐसे बहुत से दूसरे वचन हैं जो हमें ये बात याद दिलाते हैं। भजन संहिता 91:10, ये स्क्रीन पर नहीं है, मैंने स्लाइड में नहीं रखा। भजन 91:10 कहता है, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। इसलिए कोई मरी मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। यह हमारा विश्वास है। परमेश्वर, आपने कहा कि कोई मरी मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। यही भजन वचन 14 से 16 में इस तरह कहता है, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर महिमा दूंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मैं संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसे दीर्घायु से, वचन 16, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। देखिए, आज मार्च 27 है। 31 मार्च हर साल विशेष दिन होता है क्योंकि लगभग 8 साल पहले मैं मरने पर था। देखिए, हमने 2001 में शुरू किया। सन 2001 में हमने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक तो कलीसिया थी और दूसरा सॉफ्टवेयर कंपनी थी, और ये दोनों लगभग एक ही महीने में पैदा हो गए। और इस तरह हमने बेंगलुरु में ये सब कुछ शुरू किया। तो मैं सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, कलीसिया शुरू की, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। अवश्य ही काम तो बहुत ज़्यादा तनाव से भरा था। और फिर सन 2023 में मैं तो हर रविवार 3 सभाएं करता था। बेंगलुरु में 2 सभाएं करता था और फिर मैं 2 बजे की फ़्लाइट पकड़कर मैंगलोर जाता था। मैंगलोर में 4 बजे की सभा करता था। 7 बजे की फ़्लाइट लेकर रात को 10:30 बजे घर लौट कर आता था, या कई बार 11 बजे। और फिर सोमवार फिर काम पर। जीवन इसी तरह से था। मैं इसका आनंद उठा रहा था, लेकिन मेरा शरीर इसे सहन नहीं पा रहा था। और हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मेरा मतलब है यानी बिजनेस साइड में हमारा चर्च बढ़ रहा था। मार्च 2014, मुझे याद है मिशन ट्रिप पर गए थे। उस मार्च महीने के महीने में आनंद मैथ्यू थे। मैं सोचता हूँ हम चंडीगढ़ गए थे। हमने वहाँ मिशन ट्रिप की और हम वापस लौट आए। 31 मार्च तो पब्लिक हॉलीडे था। मैं चर्च के ऑफिस में गया अपने बेटे जोशुआ के साथ। मैं एक किताब पर काम कर रहा था, मिनिस्ट्रिंग हीलिंग एंड डिलीवरेंस। वो किताब लिख रहा था, तो मैं ऑफिस में बैठ गया। वो किताब लिख रहा था और जोशुआ अपना काम कर रहा था। हमने लंच किया, फिर हम घर वापस आए जल्दी ही। और फिर 5 बजे या 5:30 बजे मैं जिम में गया और ट्रेडमिल पर मुझे बेचैनी होने लगी, तो मैं रुक गया और फिर घर में वापस गया। और बस कुछ ही समय में पूरा पसीना पसीना होने लगा। मैंने जॉश से कहा, माँ को बुलाओ। मैं आपको सारे डिटेल्स नहीं दूंगा, पर मेरे माता पिता थे और एमी यहाँ पर थी। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर सब बुरा होने लगा था। बस एक बात को मैं थामे हुए था। भजन संहिता 91:16, दीर्घायु से मैं उसे तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का काम दिखाऊंगा। मैं उस पर इतना ज़्यादा मनन कर रहा था। मैंने कहा, परमेश्वर, मेरी अपेक्षा तो बस यही है। मैं अपेक्षा नहीं कर रहा कि अभी मर जाऊं। ये मेरी अपेक्षा नहीं है। मेरी अपेक्षा है कि दीर्घायु से मैं तुम्हें तृप्त करूंगा और मैं तुम्हें अपना उद्धार दिखाऊंगा। उस समय हॉस्पिटल में मुझे इमरजेंसी में ले गए। मैं ऐसे महसूस कर रहा था जैसे शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। ऐसे लग रहा था कि दिल छील दिया गया है। मैंने एक सरल प्रार्थना की और कहा, प्रभु यीशु, मुझे जीना है। मुझे मेरे परिवार के लिए जीना है, मुझे मेरे चर्च के लिए जीना है, मुझे परमेश्वर के काम के लिए जीना है जो अभी तक होना बाकी है। मुझे जीना होगा। कार्डियोलॉजिस्ट के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वो तो सच में छुट्टी पर थे उस दिन पर, लेकिन जब उन्हें बताया गया तो वो आए। और जानते हैं, मैं इतने विवरण से तो नहीं जानता हूँ। अगली बात मैंने जानी कि मैं जाग गया अस्पताल के बेड पर। उन्होंने अपना काम पूरा किया। उन्होंने कहा, एमी, और मुझसे कहा, आपका दिल रुक गया था, आप टेबल पर थे, दिल की धड़कन नहीं थी। चले गए। हाँ, उस कार्डियोलॉजिस्ट के लिए प्रभु का धन्यवाद। आज भी मैं हर महीने 31 तारीख को मैसेज भेजकर धन्यवाद देता हूँ। मैं आभारी हूँ। डॉक्टर्स के लिए परमेश्वर का धन्यवाद।
आमेन। शायद वो हमें भूल गए होंगे, नहीं मैं जानता हूँ वो हमें पहचानते हैं। हर महीने 31 तारीख को मैं उन्हें मैसेज भेजता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ, उन सब के बीच में मेरा हृदय विश्राम पा रहा था भजन 91:16 से, दीर्घायु से मैं तुझे तृप्त करूंगा और अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अब अवश्य ही उसके बाद मुझे बदलाव करने पड़े हैं, तो हमने कंपनी बंद कर दी और चर्च पर फोकस करने का निर्णय लिया। हाँ, लेकिन परमेश्वर का वचन, हम इसमें विश्राम कर सकते हैं। आमेन। दीर्घायु से मैं तुझे तृप्त करूंगा और तुझे अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। भजन संहिता 103 पसंदीदा वचन है, हम सब इसे जानते हैं, तो एक साथ पढ़ते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो आइए एक साथ कहते हैं, मैं परमेश्वर को धन्य कहूंगा, मैं नहीं भूलूंगा उसके किसी भी उपकार को। वो मेरे अधर्म को क्षमा करते हैं और मेरे सब रोगों को चंगा करते हैं। वो मेरे सब रोगों को चंगा करते हैं। आमीन। अब ये तो वचन है। परमेश्वर चंगाई देते हैं हमारे सारे रोगों को, वो हमारे सारे रोगों को चंगा करते हैं। विश्वास कीजिए, परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं। मत्ती अध्याय 8 वचन 17 हमें बताता है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया है, कि उसने जो कोड़े खाए उससे हम चंगे हो गए। तो आइए इसे एक साथ कहते हैं, यीशु ने मेरे अधर्म को उठा लिया, मेरी बीमारियों को उठा लिया, कि उसने जो कोड़े खाए उससे मैं चंगा हो गया। उसने मेरे रोगों को उठा लिया, उसने मेरी बीमारियों को उठा लिया, उसने जो कोड़े खाए उससे मैं चंगा हो गया। अपने शरीर से कहिए, शरीर, प्रभु वचन कहता है तुम चंगे हो गए हो। मेरे शरीर का हर एक सेल चंगा है। अब ऐसे बहुत से वचन जो मुझे पसंद हैं। रोमियो 8:11, जो आत्मा मुझ में वास करता है वो मेरे मरणहार देह को जीवन देता है। पवित्र आत्मा आपके मरणहार देह को जीवन देता है। तो ये विश्वास करें, पवित्र आत्मा मेरे मरणहार देह को जीवन देता है। प्रेरित पौलुस ने खुद ये कहा है कि यीशु का जीवन तो प्रकट होता है मेरे मरणहार देह में। 2 कुरिन्थियों 4:10 और 11, यीशु का जीवन तो प्रकट होता है मेरे मरणहार देह में। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 13, हम इन सारे वचनों को लिख सकते हैं। ये कहता है कि हमारी देह प्रभु के लिए है और प्रभु मेरी देह के लिए है। तो आइए एक साथ कहते हैं, मेरी देह ये बीमारी के लिए नहीं है, ये पाप के लिए नहीं है, ये प्रभु के लिए है और प्रभु मेरी देह के लिए है। यहोवा राफा तो मेरी देह के लिए है, उसकी चंगाई मेरी देह के लिए है। हाँ, यह है 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 13, मेरी देह प्रभु के लिए है और प्रभु मेरी देह के लिए है। तो आपकी देह किसकी है? यहोवा राफा की। क्या इसकी देखभाल कर सकता है? हाँ, कर सकता है। हमारी देह प्रभु के लिए है और प्रभु मेरी देह के लिए है। मतलब यहोवा राफा आपकी देह के लिए है। मतलब इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। यहोवा राफा तो आपकी देह के लिए है। मेरी देह प्रभु के लिए है और प्रभु मेरी देह के लिए है। उसकी चंगाई मेरी देह के लिए है। आमीन। कहिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं इस वचन के साथ अंत करूंगा क्योंकि यह हमारी सेवकाई के समय में ले जाएगा। याकूब अध्याय 5 वचन 14 और 15। याकूब 5 वचन 14 और 15, आइए एक साथ पढ़ते हैं। वचन 14 और 15, आइए पढ़ते हैं। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा।
और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। तो याकूब लिख रहा है, विश्वासियों को लिख रहा है कि यदि कोई, यानी कोई बाहर नहीं छूटा, यहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति जुड़ा है इस यदि कोई में। यदि तुम में से कोई रोगी है तो यहां निर्देश क्या है? तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, उन्हें बुलाए कि वो आपके लिए प्रार्थना करें। कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो उसके लिए प्रार्थना करें और वे उस पर प्रभु के नाम में तेल मलकर प्रार्थना करें। तो आज मैंने तेल लाया है। ये मत पूछे कौन सा तेल है। ये तेल है। क्या ये पवित्र तेल है? बस तेल है। तेल के बारे में कुछ जादुई बात नहीं। ये तेल के बारे में नहीं, ठीक है, तेल के बारे में नहीं। ये तो उस पर तेल से अभिषेक करना है प्रभु यीशु के नाम में। वहीं पर तो ये सामर्थ है, उसके नाम में है। उस पर प्रभु के नाम में तेल मलकर प्रार्थना करें। और फिर देखिए क्या कहता है, और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। ये ग्रीक शब्द सोजो, बचाएगा, चंगाई देगा, इसका अर्थ है बहुत से तरीके से। विश्वास की प्रार्थना से वो रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु उसको उठा कर खड़ा करेगा। देखिए, इसने ये नहीं कहा कि शायद विश्वास की प्रार्थना से 70% चांस है। उसने ऐसे नहीं कहा। उसने कहा विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने कोई पाप किए हो तो क्षमा किए जाएंगे। अब इसे होते हुए हम क्यों नहीं देखते हैं? क्यों? शायद हम विश्वास नहीं करते हैं, या इसका अभ्यास नहीं करते हैं, या शायद हमारा माइंडसेट है 50-50। 50% चांस है कि चंगा हो जाऊं, 50% चांस है कि चंगा नहीं हो। लेकिन याकूब इसके बारे में नहीं लिखता है। तो हमें अपनी मनोदशा बदलनी होगी, हमें अपना विश्वास बदलना होगा, और जो प्रभु वचन कहता है उससे जुड़ जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम में कोई रोगी है, तो उसने ये नहीं कहा कि यदि तुम में इस तरह की बीमारी हो, शारीरिक, मानसिक। परमेश्वर मानसिक बीमारी से चंगाई नहीं देते, परमेश्वर ये नहीं कर सकते। नहीं नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कोई रोगी है? क्या किसी को कोई समस्या है? प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना करवाएं और वह ऐसा करे, वो तुम पर तेल मल कर यीशु के नाम में और विश्वास की प्रार्थना से, ऐसी प्रार्थना जो विश्वास से की गई है। देखिए, आज महान समय है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सुना है। हमने सुना परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें चंगाई देने वाला हूं। हमने सुना परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे मध्य से बीमारी दूर करूंगा। हमने सुना कि परमेश्वर ने कहा वो हमें सारे रोगों से चंगाई देते हैं। हमने ये सुना है। तो अच्छा समय कि ये कहें, प्रभु आपने जो कहा उस पर विश्वास करता हूं। विश्वास की प्रार्थना बीमार को चंगाई देगी, प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेंगे। हमें यह विश्वास करना है। लहू बहने वाली स्त्री के जैसे उसने नहीं कहा कि चलो मैं इसकी कोशिश करती हूं, मैं जाके उसके वस्त्र को छू लेती हूं, देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ नहीं हुआ तो भी ठीक है। नहीं, उसने कहा यदि मैं उसके वस्त्र की छोर को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। यही तो अपेक्षा थी। इस अपेक्षा में कुछ गलत नहीं है, यह सही अपेक्षा थी। तो आज मैं चाहता हूं ऐसे अपेक्षा के साथ में आइए। जैसे हम तेल से अभिषेक करते हैं, इस अपेक्षा से आए जब वो तेल का अभिषेक करेंगे प्रभु के नाम में और विश्वास की प्रार्थना करेंगे, तो मैं अपनी चंगाई प्राप्त करूंगा, चाहे जो भी हो। कैसा करेंगे? मैं पाऊंगा, सरल विश्वास है। उसने कहा एक छोटे बच्चे के जैसे। देखिए, इसका अच्छा उदाहरण तो ये है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पिता अपने बच्चे को स्टेज पर रखता है और पिता नीचे खड़ा होता है और बेटे से कहता है कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तो बच्चा पिताजी से नहीं कहेगा पिताजी मैंने आपको जिम जाते हुए नहीं देखा है,
मुझे नहीं लगता आप मुझे पकड़ पाएंगे। और जो बच्चा है इस तरह के कोई सवाल नहीं पूछने वाला है और कोई बहस नहीं करेगा। वो बच्चा कहेगा अगर मैं कूदूंगा तो ये पकड़ लेंगे, मैं कूदूंगा। बस बच्चे के जैसे वचन पर विश्वास करें। हम ऐसे ही करेंगे। तो आज हम समय लेंगे और प्रार्थना करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। अब मैं जानता हूं कि निश्चय इसके लिए समय लगेगा। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाने के लिए आज़ाद हैं, आप जा सकते हैं। हम आपका नाम लिखने वाले नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? क्योंकि लोग यहाँ पर आएंगे और हम तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपको जाना है तो जाइए, जाइए। आखिरी व्यक्ति के जाने तक यहाँ बैठने का दबाव नहीं, उनकी सेवा होने तक कोई दबाव नहीं, पर हम यही तो करेंगे। लोग यहाँ पर एक लाइन में सामने आएंगे और जब वो लाइन में आएंगे, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपकी परिस्थिति क्या है। नहीं, हम बातचीत नहीं करेंगे। मैं बस यही करूंगा कि तेल का अभिषेक करूंगा यीशु मसीह के नाम में और बस कहूंगा चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। ये बहुत ही सरल है, कुछ ही सेकंड्स लगेंगे। और उस पल में मैं अपनी तरफ से, यानी एमी मेरे साथ होगी, मेरी ओर से हम विश्वास खोलेंगे, हम विश्वास की प्रार्थना करेंगे। आप अपनी ओर से कहिए प्रभु मैं ले लेता हूं। तो हम याकूब अध्याय 5, 14 और 15 पर काम कर रहे हैं। प्रभु के नाम में तेल मल कर और विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेंगे। आमीन। तो ठीक है, अपेक्षा कीजिए ट्यूमर्स गायब हो जाए। अपेक्षा कीजिए जो भी हो, पुरानी बीमारी या फिर मुश्किल बातें हो। देह तो प्रभु की है और प्रभु देह का है। यहोवा राफा मेरी देह के लिए, उसके कोई काम कठिन नहीं। उसे चंगाई देना असंभव नहीं है कि वो बड़े काम करें। उसी ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तो बस बच्चे जैसे विश्वास रखें। क्या हम ऐसा करेंगे? ठीक है, तो देखिए हम यहां पर खड़े रहेंगे और जिन्हें प्रार्थना करवानी है आप लाइन में आइए। हम तेल का अभिषेक करेंगे, यीशु के नाम में बोलेंगे, आपको चंगा घोषित करेंगे और आप बस इस तरफ से वापस जाइए। क्या वहाँ पर लॉक लगा है? हाँ, तो ठीक है, आप उस तरफ से जा सकते हैं। अशर्स मार्गदर्शन करेंगे और फिर और आप उसके बाद यहाँ से जा सकते हैं। आपको आखिरी व्यक्ति के लिए प्रार्थना होने तक यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, बस आज़ाद महसूस करें। अगर आप बैठकर प्रार्थना करना चाहते हैं तो निश्चय आप कर सकते हैं, अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन हम समय लेंगे कि बस तेल से अभिषेक करे हर एक व्यक्ति का जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं। आमीन। तो ये चर्च के लिए निर्देश है और हमें इसमें काम करना है, ऐसे ही करना है। और प्रभु अपना काम करें। जब आप चंगाई या चमत्कार पाते हैं तो अपनी गवाही हमें बताइए। आपका नाम लिए बिना हम इसे बताएंगे ताकि दूसरे लोग जाने कि परमेश्वर अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है। आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।